तो हेलो दोस्त, आज हम अपना स्टडी एक छोटा सा और प्यारा सा शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है और लड़की की जब शादी ठीक हो जाती है तो वह मंडप में जाता है और अपने दोस्त से क्या कहता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो बोलता है अपने दोस्त से कि वो मेहंदी वाले हाथ दिखा के रोई, कि वो मेहंदी वाले हाथ दिखा के रोई, मैं हूँ किसी और की ये बात बता के रोई। कि वो मेहंदी वाले हाथ दिखा के रोई, मैं हूँ किसी और की ये बात बता के रोई। नहीं जी सकती तेरे बिना, कि नहीं जी सकती तेरे बिना, ये बात फिर से दोहरा के रोई। कि नहीं जी सकती तेरे बिना, ये बात फिर से दोहरा के रोई। कि कैसे शक करूं उसकी मोहब्बत पे यारो, कि कैसे शक करूं उसकी मोहब्बत पे यारो, वो भरी महफिल में मुझे गले लगा कर रोई। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं अपना स्टडी। तो हम एसआई और सीआई पढ़ रहे थे और हमने पिछला वीडियो में 4 वीडियो समाप्त कर चुके हैं और आज का हमारा जो होगा ये 5वां वीडियो होगा और ये लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देख लीजिए हमारे बोर्ड पे कि आज हम कैसा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि एक व्यक्ति 50,000 का निवेश उस बॉन्ड में करता है जो प्रथम 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से और 5वें वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो 5वें वर्ष के अंत में वह व्यक्ति कितना धनराशि प्राप्त करता है। देखिए दोस्त, ये जो है एक आदमी जो है 50,000 रुपये की राशि किसी फंड में निवेश करता है और उसको देखिए प्रथम 2 वर्ष में, पहले 2 वर्ष में 4% ब्याज की दर से मिलता है, अगले 2 वर्ष में 5% की ब्याज की दर से मिलता है और अगले यानी कि 5वां वर्ष में उसे 10% की ब्याज की दर से मिलता है। तो उसको राशि कुल मिलाकर कितना मिलेगा। तो चलिए, आप क्वेश्चन आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। हम इसको हल कैसे करते हैं। तो देखिए भाई, ये बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया है, यानी कि ए जो है हमारा मिश्रधन है और यही जो ए है ये टोटल राशि है, यही जो ये है टोटल राशि है। तो ए इजकल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर एन। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन देखिए ए इजकल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर एन होता है। ये जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो भाई अब बोला है हम इसको बैठाएंगे कि इसको लास्ट में कितना राशि मिल रहा है। तो देखिए मेरे भाई, मूलधन जो है वो कितना लगा रहा है, तो सर 50,000 रुपया लगा रहा है और कितने वर्ष के लिए, तो 2 साल के लिए, और कितना दर से, तो 4% वार्षिक दर से। कितना वर्ष के लिए भाई, तो 2 साल के लिए। तो ए इजकल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर एन। प्रथम 2 वर्ष में इसको इतना मिश्रधन मिलेगा, प्रथम 2 वर्ष में इसको इतना मिश्रधन मिलेगा। लेकिन बोला है कि इतना ही नहीं, वो अगले 2 वर्ष के लिए और छोड़ देता है। तो इसमें भाई और करेंगे 1 प्लस, अब की बार दर कितना लग रहा है, तो 5% लग रहा है, 5% लग रहा है। तो 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर 2। देखिए प्रथम 2 वर्ष में 4% की दर से लग रहा है, अगले 2 वर्ष में 5% की दर से लग रहा है और अगले जो 1 वर्ष लगा रहा है वो 10% की दर से लग रहा है। भाई यहाँ तक आपको दिक्कत है तो बोलिए। तो बस मेरे भाई, मेरा खेल यहीं तक था, अब आप इसके आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए, ये 4 से कटेगा 25 मर्द में, ठीक है मेरे भाई, और ये 5 से कटेगा 20 मर्द में, यहाँ भी ठीक है मेरे भाई, और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्त ये 1 प्लस 1 बटा 25 का स्क्वायर हो गया। तो हम इसको 5,000, 50,000 और इसको 25 जब बटा पर जोड़ निकालेंगे यहाँ पर, तो बटा में 1 बैठेगा तो यहाँ 25 होगा प्लस 1, 26 बटा 25 होगा कि नहीं मेरे भाई, 26 बटा 25 हो जाएगा। और ये चूँकि 2 बार है तो हम इसको 2 बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, 26 बटा 25। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 बटा 20 है। चलिए हम इसको पोस्ट कराते हैं क्योंकि सब गुना में है।
1 प्लस 1/20 है, तो यहाँ पर 20 और 20 अब प्लस 1 21/20 हो जाएगा कि नहीं? 21/20 हो गया, फिर एगो 21/20 बैठेगा क्योंकि 2 बार है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ 1 प्लस 1/10 है और पावर n क्यों हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि 1 साल है तो पावर 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम पावर यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए 10 प्लस 1 10 प्लस 1 11/10 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको हटाते हैं क्या क्या होता है, हटाएंगे, कटाएंगे, छटाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 0 और यहाँ से 1 2 3 0 कैंसिल। ठीक है, और ये देखिए 25 दूनी के 50 और ये 2 से 2 1 कैंसिल हो गया। तो मेरे भाई यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए जब हम इसको गुना करेंगे 26 गुने 26 तो 676 होता है, 26 का स्क्वायर 676, और 21 गुने 21 441 होता है, और गुने 11। अच्छा मेरे भाई हमको लगा कि बाटा में 25 है, ये 2 है, तो 25 दूनी के 50। अगर हम यहाँ भी 2 से गुना कर दे, ऊपर में भी 2 से गुना कर दे और नीचे में भी 2 से गुना कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 25 दूनी 50 दूनी के 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ भी 2 से गुना कर दे रहे हैं और बाटा में कितना आ जाएगा हमारा, तो 100 आ जाएगा, बाटा में 100 आ जाएगा। तो जब आप इतना से गुना करिएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 65 58 552। अब भागा में मेरे भाई 100 है, तो हम अगर हम इसको 100 को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक के बाद 0 लगा सकते हैं, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको समझ में आया? जब हम इसको आप पूरी गुना करिएगा, देखिए तो भाई गुना तो करना पड़ेगा आपको, गुना करिएगा तो यहाँ तक हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि 12,000 की कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 20,736 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगी? देखिए मेरे भाई, ये बोला है कि 12,000 की जो राशि है ये किसी निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20,736 हो जाती है, तो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बढ़कर कितना हो जाएगा? तो देखिए ये बोला है कि 12,000 जो राशि है, यानी ये जो है आपको पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया है, तो हम यहाँ पर यहाँ पर लिख रहे हैं P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n। इसको तो आप रट ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n, और ये जो राशि है 20,736 रुपया हो जाती है, यानी कि ए का मान जो दे दिया है हमारा वो 20,736 दे दिया है। और कितना राशि हो जाती है? 12,000 की राशि 20,736 रुपया हो जाती है, तो 12,000 क्या हो जाएगा हमारा? मूलधन हो जाएगा, 12,000 मूलधन, और 1 प्लस R/100 के पावर n, और n का मतलब 3 साल में, ये राशि 3 साल में 12,000 जो राशि है 3 साल में 20,736 रुपया हो जाती है। ठीक है भाई, अब देखिए मेरे भाई 20,736 अब भागा 12,000 बराबर 1 प्लस R/100 के पावर 3। अच्छा मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा है कि जो राशि है वो 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी, यानी कि हमारा यहाँ से वो राशि पूछ रहा है कि 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n मतलब 4 वर्ष में, और कितनी राशि है तो 12,000। यानी कि मेरे भाई अगर हमको यहाँ से R का इतना का मान निकल जाएगा, R का मान निकल जाएगा तो हम इसमें रख देंगे, तो हमारा 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण निकल जाएगा ना, तो जो हमारा निकल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भाई देखिए 1 प्लस R/100, हमको यहाँ से लग रहा है कि 1 प्लस R/100 का मान कुछ निकालना पड़ेगा। अब बस यहाँ का जो मान होगा यहाँ जाकर रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम मेरे भाई देखिए हमको लगा कि 96 से जो है ये 125 मर्द में कटेगा, और ये जो है
ये 216 मार्क्स में कटेगा। अब कटाइएगा, लास्ट में कटा छटा के 216 भागा 125 हो जाएगा। तो भाई साहब आप यहाँ पर 1 प्लस आर बटा में 100 की जगह बराबर 216 भागा 125, 216 भागा 125। और यहाँ पर मेरे भाई साहब 3 है। अब जो ये 3 है यहाँ पर क्यूब रूट में आ जाएगा कि नहीं, और जब क्यूब रूट में आ जाएगा तो आपको पता है कि 6 का पावर 3 बराबर 216 होता है, यानी कि ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये 5 के पावर 3 बराबर 125 होता है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। क्या भाई समझ में आ रहा है? अब मेरे भाई बस हम इसको यहाँ मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर रखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हो तो 12,000 गुने या इसको हम पोस्ट में करेंगे, और 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर अभी निकाले हैं 6 बटा में 5, 6 बटा में 5 के पावर 4। ठीक है भाई। जब भाई आप इसको 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 बटा में 5 गुने 5 गुने 5 गुने करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा ना मेरे भाई 2488.20 जो हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। शायद आपके बुक में नहीं दिया होगा इतना आंसर, हमको तो नहीं लगता है कि दिया होगा। हमने 2488, देखिए ये आपके बुक में आंसर नहीं दिया होगा, लेकिन यही मेरा जो है ये फाइनल आंसर है। तो आप बुक का आंसर सुधार लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। और 32 में क्या बोला है कि एक वित्तदाता साधारण ब्याज पर ऋण राशि देने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर मूलधन की गणना करते समय ब्याज जोड़ लेता है। यदि वह 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होगी? देखिए मेरे भाई, वो तो बोल रहा है कि हम 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेंगे, लेकिन वो बेईमान है, चोट्टा है साला। वो जो है 6 महीना पर जोड़ रहा है दर, कि उसको वास्तविक में वो बोल रहा है कि हम 20% वार्षिक दर से लेंगे, लेकिन ये चोट्टा बोल रहा है कि हम तेरह से 10%, मतलब ये 6 महीना पर ब्याज जोड़ दे रहा है, और जो लेने वाला है वो अनपढ़ गवार होगा। तो देखिए इसका प्रभावी दर जो हो जाएगा हमारा क्या निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई 20% प्रति वार्षिक, यानी कि एक साल में वो 20% ले रहा है, तो 20% के दर से ले रहा है, तो लेकिन वो बोल रहा है कि हम तरह से 6 महीना की दर से लेंगे। तो मेरे भाई जब 6 महीने में वो बोला कि हम तरह के एक साल में 20 रुपये तो से लेंगे, एक साल में 20 रुपये लेंगे, और वो बोल रहा है कि ना हमारा तू 6 महीना पर दे 10 रुपया। भाई 6 महीना पर 10 रुपये देगा, 6 महीना पर 10% देगा, यानी कि मेरे भाई वो 6 महीना पर 10% दिया। चल भाई तेरा हम 6 महीना पर 10 रुपये दे दिए। जब 10% दिया तो अगला साल क्या बोला कि चल तेरा 10 रुपये तो देवे किया, देवे करेंगे, अब तू हमारा के 10% 6 महीना के बाद और देगा, यानी कि ये तो हमारा हो गया 1 साल का। और ये जो क्या किया कि अब इस पे भी ब्याज लगा दिया 10% पर भी। मान लीजिए जो 20 रुपये उसको देना चाहिए था, तो बोला कि अब तू 10 रुपये तो देवे किया 6 महीना पर, और ये 6 महीना पर 10 रुपये दिया, अब एकरा पर भी तू ब्याज दे 10% के। तो 10% के जब एकरा पर ब्याज देगा तो मेरे भाई 10 रुपया है, हम 10% इस पर भी ब्याज दे रहे हैं, तो ये हमारा 2 से 0 0 कैंसिल, यानी 1 रुपया और बढ़ गया। 10% पर 1 रुपया और बढ़ गया, यानी कि ये हमारा जो हो गया, देखिए 6 महीने में 10%, 6 महीने में 10%। जब ये ले रहा था पैसा तो बोला कि अब तोरा इस पर भी ब्याज लगा रहा है 6 महीना पर, चक्रवृद्धि ब्याज अनुसार ले रहा है। आप बोल रहा है कि साधारण ब्याज से 20% लेंगे, तो बताइए ये 10% 10 रुपये दे दिया, ये 10 रुपये दे दिया, अब बोल रहा है कि इस 11 पर भी दे ब्याज, तो प्लस 1% और हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रभावी दर हो जाएगा, प्रभावी दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 10%, 10%, 20% प्लस 1%, 21% हो जाएगा। तो ये हमारा प्रभावी दर का आंसर हो गया। ए भाई नहीं समझ में आया? ये देखिए हमारा ठेठ भाषा था, जिसको हम भोजपुरी भाषा भी कहते हैं, गांव देहात का भाषा से हम यूज किए हैं इसको। आइए आपको नहीं समझ में आया तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये 100 रुपया की राशि है और बोल रहा है कि 20% के दर से चल रहा है, लेकिन मेरे भाई ये जो है दान देता वो बोल रहा है कि हम तरह से 10 मतलब 6 महीना पर जोड़ रहा है, तो 6 महीना पर जोड़ेगा तो वो उतना तो बोल रहा नहीं होगा कि उसको 20% 20 रुपये दे देगा,
6 महीना पर ले रहे हैं तो आपको 10 रुपये यहाँ से देंगे, यानी कि मेरे भाई 110 भागा में 100। अब फिर भाई इस पर भी बोल रहा है कि हम तुमको ब्याज लेंगे, थोड़ा सा ब्याज लेंगे, तो यहाँ भी 110 बटा में 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कि 121 हो गया। तो मेरे भाई पहले था 100 रुपया और ओकरा से ले रहा है 121 रुपया, तो यहाँ पर प्रभावी दर परसेंट कितना हो गया, 21% हो गया। अब बोला था कितना पर देंगे, तरह के 20% पर देंगे, चला 1% मार लिया, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 10,500 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में 13,650 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी दर पर वही धनराशि एक वर्ष में कितनी रुपए हो जाएगी। तो मेरे भाई इसमें देखिए साधारण ब्याज भी आया है और चक्रवृद्धि ब्याज भी आया है। तो पहले हम इसको साधारण ब्याज वाला देखिए कि बोल रहा है 10,500 की राशि जो है ये 13,650 रुपये हो जाती है 2 वर्ष में। तो मेरे दोस्त आपको पता होगा कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 होता है। तो 10,000 की राशि जो है ये 13,650 रुपये हो जा रही है। 10,500 की राशि 13,600 कितना 13,650 राशि हो जा रही है 10,500 की राशि। तो मेरे भाई यहाँ से 2 वर्ष का ये ब्याज कितना लगा है, तो हम यहाँ पर इसको इसमें से इसमें घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इतना ब्याज लगा है। और साधारण ब्याज में घटा देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज पर थोड़ा ना ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है और साधारण ब्याज में जस्ट के तस्ट। तो इतना में से इतना घटाएंगे तो हमको पता चलेगा कि साधारण ब्याज वो 2 वर्ष में 100 रुपया ले लिया है। तो 0 के 0, 5 के 5, 6 में से 5 गया 1 और 13 में से 10 गया 3, यानी कि मेरे दोस्त ये 3150 रुपया हो गया। ये हमारा ब्याज है और वो भी एक ऐसा ब्याज है तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो हम लोग पढ़े हैं ब्याज बराबर 3150, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 10,500 गुने समय, समय कितना है तो 2 वर्ष, और दर, दर नहीं पता है, अब बटा में 100। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक दिक्कत नहीं। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और ये हमको 105 है, यानी कि देखिए 105 तिया 315, ये पूरा पूरी 30 से कटेगा और ये 2 से 15 मर्त में कटेगा, ठीक है। तो दर जो हमारा हो गया ये 15% हो गया, चूँकि दर बराबर 15%। ये तो मेरे दोस्त यहाँ से दर निकल के आ गया साधारण ब्याज के अनुसार से। अब ये बोल रहा है कि एक वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, वो कैसे राशि पर, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर, वो भी 3 माही। 3 माही कहने का मतलब 3 माही मतलब समझिए, देखिए एक साल में 12 महीना होता है, एक साल में 12 महीना, और एक साल में 12 महीना होता है तो 3 माह 3 माह 3 माह, देखिए 3 माह, 3 दूनी 6 माह, 3 के 9 माह, 3 चौके 12 माह, यानी कि इसको 4 बार देना पड़ेगा राशि। 3 महीना पर ले रहा है, 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 4 बार राशि देना पड़ेगा। अभी मेरे भाई आपको हम बताए थे दर कि अगर 10% दर रहेगा, अगर 6 माही के बात करेगा तो हम भागा 2 कर देंगे, तो हमारा 5% दर निकल जा रहा था। अगर 6 माही की बात कर रहा था तो अब मेरे भाई यहाँ पर तिमाही का बात किया है। तिमाही कहने का मतलब 3 महीना पर, तो एक साल में 3 महीना पर कितना बार हो रहा है तो 4 बार। तो हम इसलिए यहाँ से नया जो दर हमारा हो जाएगा, ये दर जो हो जाएगा 15/4 हो जाएगा, 15/4%। ये जो मेरे भाई दर हम यहाँ पर बोले ना, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दर हम यहाँ पर यूज करेंगे। आप दर का वो अगर बोलता कि दर निकालने के लिए दर तो हमारा इतना आंसर आ जाता, लेकिन हमको एक वर्ष के लिए निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तब कैसे होगा। तो आप इसका भी फॉर्मूला जानते हैं कि A = P × 1 + R बटा में 100 = A = P × 1 + R बटा में 100 के पावर n होता है चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार। तो यहाँ से मेरे भाई मिश्रण जो निकलेगा A = P मतलब मूलधन तो वही रहेगा 10,500 × 1 + R बटा में 100, तो 15 बटा में 4 बटा में 100, 1 + R बटा में 100 के पावर n का मान देखिए अब यहाँ पर क्या होगा। वो तो बोल रहा है एक वर्ष के लिए, लेकिन मेरे भाई वो एक वर्ष के लिए बोल रहा है ना, लेकिन 3 माह करके देगा तो कितना बार में देगा, 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह,
कितना बार हो जा रहा है? 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार में होगा ना। 3 माँ 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12, मतलब 4 बार करके वो राशि देगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। बताइए मेरे दोस्त, यहाँ तक आपको दिक्कत? चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए ये जब 15/4 है, यहाँ पर हम जब इसको हटाएंगे तो ये बटा में 4 यहाँ से आ जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं। 5 3 15 और 5 8 40 80। अब मेरे भाई जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया हम लोगों का जोड़ घटाव गुना भागा। 10,500 और ये देखिए 80 और 3 83, 83/80 गुने ये 80 यहाँ से 4 बार दिया है ना, तो 83/80, 83/80, 83/80। तो मेरे भाई जब हम इतना पूरा किए तो अब हमारे ये जो क्या निकल रहा है, तो यही तो फाइनल आंसर निकल रहा है कि इतना में कितना मिश्रण हो जाएगा, एक वर्ष में कितना राशि हो जाएगी। ठीक है, तो यही तो हमारा फाइनल आंसर निकल रहा है। जब मेरे भाई हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा वो आंसर आएगा 12165.82। इतना हमारा, जब हम इसको पूरा पूरा हल करिएगा, देखिए आप कटाइएगा 0 से 0 0 0 कटाइएगा। ये आपका काम है भाई, कटाना छटाना। अगर हम कटाने लगे तो हमारा 2 मिनट जाएगा, और क्या, तो 2 मिनट आपका बच जाएगा। जब मेरे भाई हम इसको देखिए बोल रहा है कि निकटतम में क्या होगा आंसर, तो 1 2 1 6 5 6 5 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 8 है तो 8 के बाद 8 9 10 नज़दीक है 6, तो 1 2 1 6 5 6 जो हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा मेरे भाई, आप लोग डर रहे होंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन SSC में आ जाएगा तो क्या होगा। डरिए मत मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन SSC में आने वाला नहीं है। आपको हम ये मैथ बता रहे हैं केवल आपका लेवल थोड़ा सा हाई करने के लिए। इतना कैलकुलेशन अगर SSC में देगा तो अच्छा लड़का छड़ जाएगा। ठीक है, तो घबराइएगा मत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बोला है कि 6.5% प्रति वर्ष की दर से ₹X पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ₹33.80 का अंतर है, तो X का मूल्य क्या होगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए समझिए इसको, बात को। सबसे आसान क्वेश्चन हमको लगा कि ये 30 से लेकर 35 में यही है। देखिए मेरे भाई, आपको ये अंतर पूछ दे रहा है, तो अंतर आपको पता है D=P/R² बटा में 100 का स्क्वायर आप लोग करते हैं, क्या दिक्कत नहीं होगा? आप ऐसा ही नहीं करते हैं, चाहे इसको हटा के और ऊपर पावर स्क्वायर कर देते हैं। अब आपका सब वैल्यू दिया है और मान रखना है और आंसर निकालना है। देखिए आंसर निकलेगा कैसे, फटाक से ही निकलेगा। ₹33.80 डी हो गया। पी जो है वही तो ₹X है, इसको X मान लेते हैं। और R बटा में 100 यानी कि 6.5 भागा में 100 के स्क्वायर। ठीक है, क्या हम इसको स्क्वायर हटा कर यहाँ पर फिर वो नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? 6.5 भागा में 100, क्या मेरे भाई? ठीक है, अच्छा मेरे दोस्त, हमको लगा कि ये हटेगा और यहाँ पर डबल जीरो बैठेगा, और डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और हमको लगा कि इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं और यहाँ पर 2 जीरो और बैठाते हैं, क्या मेरे दोस्त? आपको भी लगा होगा। चलिए अब देखिए, अगर हम इसको 13 से कटाते हैं तो ये हमारा 13 5 65, और ये जो है हमारा 5 दूनी के 10, 2000 से कटेगा। और हमको ये लगा कि ये भी कटेगा, 13 5 65 और 5 के 20, 400 से कटेगा। क्या मेरे दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब हमको लगा कि 13 169 और 169 दूनी होता है 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13 और 2 1 3, 169 दूनी होता है 338। तो हमको लगा कि ये भी कटेगा, 13 से 13 13 169, 13 13 169, 169 दूनी 338, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 20। क्या आपको लगा होगा? अब मेरे भाई यहाँ बराबर x आ गया और यहाँ 20 आ गया, ये जो 400 है तो ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 400।
और 4 दूनी के 8,000 रुपया। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या समझ में आ गया? चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्षों के उपरांत प्राप्त होने वाले मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन के 1/1/4 गुना था, तो ब्याज की प्रतिशत दर कितनी होगी? आइए मेरे दोस्त, आप इसको चाहे तो x भी मान सकते हैं, चाहे तो 100 भी मान सकते हैं। चलिए हम इसको x मान के बनाते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, पहले आपको x मान लेते हैं, ठीक है। 100 भी मानिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या 100 भी मान ले? देखिए 100 ही मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, हम मूलधन माने 100। अब बोल रहा है कि ये 5 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष का मिश्रधन कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? तो बोलेंगे मिश्रधन कैसे निकालेंगे, वो साधारण ब्याज पर बोल रहा है। देखिए एक चीज़ आपको दिया है साधारण ब्याज पर, तो साधारण ब्याज पर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मूलधन गुने समय, समय 5 वर्ष, दर नहीं दिया है, बटा में 100। क्या मेरे भाई यहाँ तक आपको दिक्कत होगा क्या? नहीं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर बोल रहा है मूलधन की बात कर रहा है, तो मूलधन हम क्यों ना यहाँ पर 100 लिखते? सॉरी मिश्रधन की बात कर रहा है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 100 और प्लस ब्याज बराबर है इतना। बताइए यहाँ तक आपको दिक्कत होगा तो हमें बताइए, दिक्कत नहीं होगा? अब मेरे भाई एक तो और बोला है 3 वर्ष का भी बात किया है, तो हम 3 वर्ष का भी मूलधन निकालते हैं, और सॉरी 3 वर्ष का भी मिश्रधन निकालते हैं। तो 100 ये हो गया मूलधन और प्लस ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आया? ये है हमारा 5 वर्ष का मिश्रधन और ये है हमारा 3 वर्ष का मिश्रधन, और बोला है कि 3 वर्ष से प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/1/4 गुना था। 1/1/4 गुना कौन है? तो ये है, इससे तो इससे। लेकिन मेरे दोस्त अगर हम यहाँ पर बराबर करेंगे तो आपको पता है कि जो गुना ये वाला जितना गुना था सब टोटल में आके इसमें गुना जाता है। यानी कि मेरे भाई अगर हम 1/1/4 करेंगे तो 4 1 5 5/4 हो जाएगा। और ये 5/4 जो गुना है वो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा? वास्तविक में ये 5/4 गुना कौन है? तो ये है। लेकिन जैसे ही हम बराबर किए इसको तो 5/4 गुना यहाँ आकर बैठ जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। बस खेल यहीं तक समाप्त हुआ। ये देखिए ये 5 वर्ष का मिश्रधन है और ये 3 वर्ष का मिश्रधन है, और बोला है कि 5 वर्ष का मिश्रधन जो है ये 3 वर्ष के मिश्रधन के 5/4 गुना है। तो 5/4 गुना कौन है? ये है। लेकिन जब बराबर करने के लिए 5/4 से गुना यहाँ पर करते हैं। अब पता है कैसे करते हैं? जैसे कि 4 हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2। अगर हम बोलेंगे कि ये दुगना कौन है, इसमें से दुगना बोलिएगा सर ये है। लेकिन जैसे ही बराबर करेंगे तो 2 से गुना इसमें करेंगे, अब हो जाएगा हमारा बराबर। ठीक है मेरे भाई, तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पर ही लगाना था, बाकी हमारा आंसर बन के तैयार। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुने 100, 400। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 4 गुने 100 बराबर 400, और ये 4 गुने 5 पंचों के 20 दर हो जाएगा, पंचों के 20 दर हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 100 बराबर 500, और ये प्लस 5 गुने 3 15 दर हो जाएगा, 15 दर हो जाएगा। हमको लगा कि दर को एक तरफ और इसको एक तरफ ढकेलेंगे तो हमारा आंसर शायद बन के आ जाएगा। 20 को दर में से 15 को दर हटाएंगे तो 5 दर आ जाएगा, और 5 दर बराबर होगा ये 500 में से जब इसको हटाएंगे तो -400 यानी कि 100 हो जाएगा। और यहाँ से जो दर हमारा आएगा वो 500, 5 से 20 मार्क में कटेगा, और ये हमारा जो आएगा दर जो है 20% जो हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।